नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में हिंदुत्व पर शिवसेना लगातार बीजेपी को नसीहत दे रही है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के मंत्री असलम शेख ने मुंबई में टीपू सुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही महाराष्ट्र में विवाद शुरू हो गया है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। और लगातार बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि हिंदुत्व की नसीहत देने वाली शिवसेना अब इस पूरे मामले पर जवाब दे कि आखिर क्यों हिंदुओं पर बर्बरता करने वाले टीपू सुल्तान के नाम पर इस तरीके से महाराष्ट्र में मुंबई के मलाड में जो मैदान है उसका नाम रखा जा रहा है। इस पर बीजेपी की ओर से लगातार आपत्ति जाहिर की जा रही है। और इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट सामने आया है, जिसने इस पूरे मामले पर आपत्ति जाहिर की है और ये साफ तौर पर कहा है कि हिंदुओं पर अकथनीय अत्याचार करने वाले टीपू सुल्तान राष्ट्रीय गौरव नहीं हो सकता। यानी इस तरीके से मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर नहीं रखा जा सकता। मैदान पर उनका नाम देना पूरी तरीके से गलत है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस फैसले को वापस लेना चाहिए। नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ये तमाम बातें कही हैं। आपको बता दें, असलम शेख जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने दरअसल इस पूरे मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा है। और लगातार जो शिवसेना खुद को बहुत बड़ी हिंदुत्व की पार्टी करार दे रही है और शिवसेना ये कह रही है कि बीजेपी हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, लेकिन शिवसेना जो है वो हिंदुत्व की पार्टी थी और हिंदुत्व की पार्टी है। हिंदुत्व के साथ वो समझौता नहीं करेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले टीपू सुल्तान के नाम पर इस तरीके से मैदान का नाम क्यों रखा जा रहा है। असलम शेख भले ही कांग्रेस पार्टी के नेता हों, लेकिन ये याद रहे कि वो महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री हैं। यानी अगर किसी मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा जा रहा है और वो उनके मंत्री ही रख रहे हैं, तो जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की भी बनती है, क्योंकि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी से लेकर अब विश्व हिंदू परिषद यानी तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो अब कहीं न कहीं इस पूरे मामले में सामने आ गए हैं और उद्धव ठाकरे सरकार को घेर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीपू सुल्तान के नाम पर इस मैदान का नाम रखकर जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका अपनी पीठ थपथपा रही है, इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। ये मांग लगातार बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं। हो सकता है कि महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने वाले वक्त में होंगे, तो जहां एक तरफ शिवसेना कहीं न कहीं हिंदुओं को साधने की कोशिश में लगी हुई है, खुद को हिंदुत्व की पार्टी बार बार बता रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अपने मंत्रियों का इस्तेमाल करके वो इस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक भी साधना चाहती हो, वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती हो, ये भी साफ तौर पर कहीं न कहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है और न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस बल्कि महाराष्ट्र में बीजेपी के जो विधायक हैं आशीष सेलार, उनकी तरफ से भी मीडिया से बातचीत करते हुए शिवसेना पर हमला बोला गया है। और ये साफ तौर पर कहा गया है कि टीपू सुल्तान का समर्थन करने वाले पहले अपनी गिरफ्तार में झांके कि आखिर किस तरीके से वो बीजेपी को नसीहत बांट रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता राम कदम की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने भी इस पूरे मामले पर शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोला है। राम कदम की ओर से ये कहा गया है कि ये वही टीपू सुल्तान है जिसने एक नहीं बल्कि हजारों हिंदुओं का कत्ल किया है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े, उन्हें प्रताड़ित किया। क्या महाराष्ट्र के हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री ऐसे शख्स के सम्मान में उनके नाम पर मैदान का लोकार्पण बर्दाश्त करेंगे, वह भी महाराष्ट्र की भूमि पर? ये साफ तौर पर राम कदम की ओर से सवाल पूछा गया है। सवाल पूछना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना बीते कुछ दिनों से लगातार हिंदुत्व को लेकर राजनीति कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि 25 साल बीजेपी के साथ गठबंधन करके उन्होंने बेकार कर दिए, बर्बाद कर दिए और हिंदुत्व के मकसद से उन्होंने बीजेपी के साथ समझौता किया था, क्योंकि हिंदुत्व की पार्टी शिवसेना थी, है और रहेगी। लेकिन बीजेपी सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है,
ये आरोप लगाया गया। और उसके बाद शिवसेना के जो नेता हैं, शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत, वो लगातार एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी पर तमाम तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। इस तरीके के तमाम आरोप लगाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज महाराष्ट्र की धरती पर इस तरीके से हिंदुत्व और हिंदुओं का अपमान हो रहा है। टीपू सुल्तान के नाम पर एक क्रूर शासक जिसने हिंदुओं का कत्ल किया, जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, क्या उसके नाम पर मैदान का नाम रखा जा रहा है? तो क्या शिवसेना बर्दाश्त करेगी? ये सवाल लगातार बीजेपी अब पूछ रही है। तो वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी आपत्ति जाहिर की गई है और मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने पर उन्होंने भी गुस्सा जाहिर किया है। और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शिराज नैयर की ओर से ये कहा गया है कि ये जाहिर तौर पर मुंबई की शांति भंग करने के लिए हो रहा है और इसे नकारा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र संतों की जमीन है और परियोजनाओं का नाम एक बर्बरता हिंदू विरोधी के नाम पर रखना बेहद गलत है। ये विश्व हिंदू परिषद की ओर से शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा गया है। तो फिलहाल ये लगातार अब बवाल का विषय कहीं न कहीं महाराष्ट्र में बन चुका है। जिस तरीके से मुंबई के मलाड में कांग्रेस पार्टी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री असलम शेख द्वारा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखे, तो इस पूरे मामले पर अब महाराष्ट्र में बवाल शुरू हो गया है। राजनीति गरमाई हुई है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री असलम शेख ने बाकायदा उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर बोर्ड लगा हुआ है और ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है टीपू सुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और साथ ही मंत्री असलम शेख का नाम भी वहां लिखा हुआ है। तो ऐसे में सवालों के घेरे में लगातार उद्धव ठाकरे सरकार है। हालांकि इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन आज होना है, लेकिन बीजेपी लगातार इस पर आपत्ति जाहिर कर रही है और ये मांग कर रही है कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम बदला जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी लगातार तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें इस कॉम्प्लेक्स का नाम साफ तौर पर टीपू सुल्तान कॉम्प्लेक्स रखा हुआ दिखाया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता ये तमाम चीजें मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं? क्या इस तरीके से एक तरफ संजय राउत और उद्धव ठाकरे ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कि वहां मराठी मतदाताओं के वोट किस तरीके से बटोरे जाएं, खुद को बहुत बड़ी हिंदुत्व की पार्टी बताकर किस तरीके से वहां हिंदुओं को टारगेट किया जाए, किस तरीके से वहां हिंदुओं की वोट इकट्ठा किया जाए? तो दूसरी तरफ असलम शेख जैसे जो मंत्री हैं उनका इस्तेमाल करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रख के वहां अल्पसंख्यक वोट बैंक बटोरने की साजिश तो नहीं है? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार सोशल मीडिया यूजर्स भी पूछ रहे हैं। और हमने इससे पहले भी ये महाराष्ट्र में देखा है कि जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है, जब से शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया है, तो इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। जहां रोड के नाम बदलकर, जहां सड़क के नाम बदलकर इस तरीके से मुगल शासकों के नाम पर रखे जा रहे हैं, जहां इन क्रूर शासकों के नाम पर इस तरीके से जो तमाम परियोजनाएं हैं उनके नाम रखे गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो पालघर में साधुओं की हत्या का मामला सामने आया, उसने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार को पूरी तरीके से बेनकाब करने का काम किया था कि साधुओं की हत्या के मामले में किस तरीके से दरअसल जांच भी नहीं हो पाई, मुंबई पुलिस का गलत इस्तेमाल किया गया, आरोपियों को बचाया गया। ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम मामले हैं जो पूरी तरीके से शिवसेना और उद्धव ठाकरे को बेनकाब करते हैं कि किस तरीके से ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी को नसीहत देती है शिवसेना की हिंदुत्व की, वो बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन कहाँ है उनका हिंदुत्व जब इस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार महाराष्ट्र में होता है, जब इस तरीके से हिंदुओं का अपमान करने वाले, हिंदुओं की हत्या करने वाले टीपू सुल्तान जैसे क्रूर शासक के नाम पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम रखे जाते हैं। ये लगातार सवाल जो है अब बीजेपी की ओर से साधा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव और उससे ठीक पहले इस तरीके के तमाम
चुनावी हथकंडे कहीं ना कहीं अब शिवसेना ने अपनाने शुरू कर दिए हैं, जहां एक तरफ शिवसेना अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी बताकर हिंदुओं की वोट बटोरने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ असलम शेख और नवाब मलिक जैसे मंत्रियों को कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए अब इस तरीके से एक एक कर तमाशा करने के लिए शिवसेना ने छोड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं जो एक एक कर महाराष्ट्र में सामने आ रही है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से बेनकाब करने का और शिवसेना को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बेनकाब करने का काम कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।